थैंक यू बच्चे, आप लोग कैसे हैं? मेरे तो अच्छे ही होंगे। तो बच्चे आज मैं एज से संबंधित टाइप आगे वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इत्मीनान से शुरू से अंत तक लिखिए और इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे वाला भी वीडियो अवश्य देखिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि लेवल पर लेवल हम इसको सेट किए ताकि आपको हर बात बिल्कुल समझ में आएगी। और ये पढ़ने के बाद आप कोई भी कंपटीशन का किताब निकालिए, कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन लीजिए, एज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया हो तो आप उसको सेकंड में बना सकते हैं। और इसके पढ़े बिना वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। वो बनेगा तो बहुत टाइम विलम्ब होगा, इतना टाइम विलम्ब हो जाएगा कि बस की बात नहीं रहेगी और बाकी क्वेश्चन जो छूट जाएगा। अतः समय को बचत करने के लिए क्विकली विधि से और इजी तरीका से कम समय में क्वेश्चन को हल करना सीखना है, तभी आप लोगों के जीवन जो है सफल हो सकता है और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और शेयर एवं लाइक भी अवश्य कीजिए, क्योंकि ही हमारी एनर्जी है और ये एनर्जी जो है आगे वीडियो को बनाने में बेहतर साहस पैदा करता है और अधिक से अधिक साहस से हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते हैं, लाते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 5, हम 4 टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए। ये टाइप नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। टाइप नंबर 5 का हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, अच्छी जो भी हो। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले टाइप के आधार पर ही है, लेकिन पीछे वाला जो वीडियो जो अच्छी तरह से नहीं समझेगा तो इसको समझने में थोड़ा परेशान है। अब देखिए ये बिना विदाउट एक्स के हम एक्स पर भी हल करके आपको बताएंगे उसमें कितना टाइम लगता है। बिना एक्स के माध्यम से हल करके बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सेकंड की क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे देखो, 2 वर्ष पहले राम अपनी बेटी का नवविवाह
3 वर्ष बाद राम अपनी बेटी का चौगुना होगा, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है? इसमें है। तो चलते हैं, पहले हमको चलना है वर्तमान से, क्योंकि वर्तमान से ही 2 वर्ष पहले है और वर्तमान से ही 3 वर्ष बाद है। तो 2 वर्ष पहले यहाँ से हम वर्तमान से 2 वर्ष पीछे चलेंगे, तो राम और उनकी बेटी, तो राम को हम आर से व्यक्त करेंगे और बेटी को, डॉटर को डी से व्यक्त करेंगे। राम को आर से और बेटी को डी से। तो राम अपनी बेटी का 9 गुना था, यानी बेटी 1 साल की थी, ये 9 साल का। और 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, राम और उनके बेटी यानी डॉटर, उनके डॉटर का रेशियो क्या है? तो अपनी बेटी का 4 गुना हुआ, यानी ये 1 है तो ये 4 होगा। यह है इनका रेशियो। यहाँ पर वर्तमान है, ये वर्तमान से 2 वर्ष पीछे है और ये वर्तमान से 3 वर्ष बाद है। और हमको चाहिए यहाँ पर कि वर्तमान में दोनों का एज क्या है, रेशियो हो चाहे वो का एज मालूम हो जाना चाहिए। तो चलिए हमको करना क्या है इसमें कि आप राम और डॉटर के जो 2 वर्ष पहले का रेशियो है और 3 वर्ष बाद का जो रेशियो है, उनको हम डिफरेंस मालूम करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं कि ये 2 वर्तमान से 2 वर्ष पीछे है और 3 वर्ष बाद है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि यहाँ 2 साल और 3 साल, 5 साल का डिफरेंस है। इन दोनों रेशियो में 5 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो रियल में डिफरेंस तो 5 साल का है। अब देखना है कि रेशियो में डिफरेंस कितने का है। तो हम क्या करते हैं कि ये 2 साल, अब यहाँ पर अलग से हम एक चार्ट तैयार करेंगे, आर और डी, ये 9 है और ये 1 है, ये है 2 वर्ष पहले और वो है 3 वर्ष बाद, 4:1। क्योंकि हम इधर का डिफरेंस को समान करेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये 5 साल के दौरान हुआ है। इधर हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस जो है 0 है, इधर डिफरेंस इनका 5 है। तो डिफरेंस समान नहीं है। तो समान नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इस डिफरेंस को हम समान करेंगे। इसलिए क्या करना है कि 2 साल पहले का जो रेशियो है उनमें कितने का अंतर है। 9 और 1 में 8 का अंतर है, तो हम नीचे वाले में 8 से गुणा कर देंगे। और 3 वर्ष बाद वाले रेशियो में कितने का अंतर है? तो 3 का अंतर है, तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें एक नया रेशियो प्राप्त हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 9 के 27 और 3 एकम 2। इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 के 32 और 8 एकम 8। ये जो है रेशियो हमारा ये 2 साल पहले का है और ये 3 साल बाद का है। अब यहाँ देखते हैं कि इनमें कितने का डिफरेंस है, तो 5 का। इनमें कितने का डिफरेंस है, तो 5 का। डिफरेंस समान हो गया। डिफरेंस समान, जिसे हम पिछले वीडियो में भी डिफरेंस समान के आधार पर बताए, डिफरेंस समान है। तो ये देख रहा है कि डिफरेंस कितने साल का अंतर पर समान हुआ है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी 5 साल के अंतर पर डिफरेंस समान है। डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस जो है बराबर हो गया 5 और ये भी डिफरेंस भी 5 है। डिफरेंस कुछ भी आ सकता है। डिफरेंस 4 भी आएगा, 10 भी आएगा, 8 भी आएगा, कुछ भी आएगा। तो ये जो आएगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस के बराबर है। तो इन दोनों की दूरी जो है 2 और 3 5 है, यानी इसका डिफरेंस भी 5 है, वो भी 5 है।
तो पाँच पाँच कट गया एक बार, यानी एक बराबर एक, एक बराबर एक। तो हम यहाँ पर अब निकाल देंगे कि आर, ये जो आर 27 है, 27 को एक में गुणा करेंगे तो 27। यानी अब यहाँ पर हम ऐसे क्लियर निकाल सकते हैं अब कि आर, यानी ये जो आर है, राम की उम्र कितना हुआ, तो 27 है, तो 27 में 1 से गुणा करेंगे तो 27 वर्ष। तो उनकी पुत्री का रेशियो 3 है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 वर्ष। यही इनका वर्तमान का एज है। ये वर्तमान का एज लाने के लिए हमको इतना करना पड़ा, ये दोनों रेशियो के डिफरेंस को 2 साल पहले वाला रेशियो और 3 साल पहले वाले रेशियो को मैंने एक जगह लाया और इनके डिफरेंस को समान करने के लिए क्या किया, इन दोनों के डिफरेंस जो है 8 है, तो नीचे वाले में 8 से गुणा किया, और नीचे वाला का डिफरेंस 3 है तो ऊपर वाले में गुणा किया। उल्टा गुणा करना है। अब 3 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 8 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों में बराबर का डिफरेंस आ गया, बराबर का आ गया, तो ये डिफरेंस बराबर कितने समय के कारण हुआ है, 2 और 3 5 साल के कारण हुआ है, यानी 1 बराबर 1, यानी 1 का वैल्यू 1। तो राम का अब जो रेशियो है 27 है, तो 27 को हम 1 से करेंगे 27 साल, और पुत्री का 3 है, तो 3 से 1 से करेंगे 3 वर्ष। यह है वर्तमान का उम्र मालूम हो गया। देखिए, 1 से बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा और इतना जल्दी नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों रेशियो को फट देना है, जो हलाओ और इनको बराबर कर लो। जैसे ही बराबर हो जाएगा तो ये डिफरेंस जो है इन दोनों के अंतर के बराबर है, बराबर कर लो, 1 का वैल्यू मालूम कर लो। फिर क्या करना है, आर का रेशियो 27 है, 27 को इस वैल्यू से गुणा कर लो, तो 27 से 27, फिर इसका रेशियो 3 है, 3 को 1 से गुणा करो 3। यानी इस प्रकार राम का एज 27 साल और उनके पुत्री डॉक्टर जो है उनकी उम्र दिवस, ये कब का है, वर्तमान में। इस तरह से वर्तमान हमको लाने में यही काम करना होगा। और देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अटपट है, इसको सोचेगा कि हम झटपट बनाने तो नहीं बन पाएगा, अतः झटपट बनाने के लिए ये ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जब आया हुआ होगा तो बच्चों को बहुत परेशानी होगी और छूट गया होगा, नहीं भी छूटा होगा तो इसमें बहुत सब ज़्यादा टाइम लिया होगा, जिसके कारण और वो बच्चे जो है और आगे वाले क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलिए, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो पुनः इसको रिवर्स करके लिखिए। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए 6 वर्ष पहले गीता और सीता की उम्र का अनुपात 12 और 19 था। 12 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 3 और 4 होगा, 3:4। तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है? बिल्कुल एकदम पहले वाले क्वेश्चन जैसे है, तो बहुत यहाँ पर हम चलते हैं वर्तमान में। वर्तमान में दोनों का एज हमको निकालना है, यानी सीता और गीता, गीता और सीता। पहले नाम है पहले गीता है, इसके बाद सीता। अब यहाँ देखिए यहाँ पर नाम पहले तो ही सीता का है, ऋषि इसको सिर्फ दिया है, और यहाँ पर गीता है। सीता और गीता के उम्र का अनुपात इतना है, और वर्ष 12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात इतना हो गया, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगा? इतना होगा, हो गया नहीं होगा, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है? तो अब वर्तमान उम्र में देखते हैं, इधर सीता है, सीता है पहले, इसके बाद गीता है। तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले तो मतलब वर्तमान से हम 6 वर्ष पहले से चलेंगे, तो सीता और गीता का रेशियो 12 और 19 था। और 12 वर्ष बाद, जब हम वर्तमान से 12 वर्ष बाद चलते हैं, तो सीता और गीता का रेशियो 3:4 होगा, 3:4। तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है? तो 6 वर्ष पहले का भी रेशियो मालूम है, 12 वर्ष बाद का भी रेशियो मालूम है। इन दोनों रेशियो में देखना है कि कितने का डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस चल रहा है। तो दोनों रेशियो में 6 और 12 18 साल का डिफरेंस है, यानी 18 साल में ये दोनों रेशियो प्राप्त हुआ है। एक 18 साल आगे का है, एक 18 साल पीछे का है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो के डिफरेंस को मालूम करेंगे। तो डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पर हम चलते हैं सीता और गीता। तो सीता जो है 6 वर्ष पहले जो है, ये इनका रेशियो 12 और 19 है। और वो 12 वर्ष बाद उनका रेशियो है 3:4। इनके डिफरेंस मालूम करेंगे कितने का। 1904 में 15 का डिफरेंस है, 12 और 3 में 9 का डिफरेंस। ये डिफरेंस समान नहीं हो रहा है। अगर डिफरेंस समान नहीं हो रहा है, तो हम इस डिफरेंस को समान करेंगे। समान करने के लिए हमको क्या करना है? समान करने के लिए हमको यही करना है कि अब इनका जो डिफरेंस है, यानी 6 वर्ष पहले वाला का जो डिफरेंस है, वो हम 12 साल बाद वाले में गुणा कर देंगे। यानी 12 और 19 का डिफरेंस 7 है, इसमें 7 से गुणा कर देंगे। और इनका जो डिफरेंस है 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, इसको हम 1 से गुणा कर देंगे। तो हमें नया वर्तमान का रेशियो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सीता और गीता का वर्तमान रेशियो क्या हो गया? तो 1 से इनसे गुणा करेंगे तो 12 है, 1 से इनसे गुणा करेंगे तो 19, 7 से 3 से करेंगे तो 21, 7 से 4 से करेंगे तो 28। अब इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंस कितने का है। 19 और 28 में 7 का डिफरेंस है, 12 और 21 में 19 और 28 में 9 का डिफरेंस है, और 12 और 21 में भी 9 का डिफरेंस है। ये दोनों का डिफरेंस समान हो गया। जब डिफरेंस समान है, ये डिफरेंस किस कारण आया है? तो इनके रेशियो उम्रों के
जो 6 वर्ष पहले का रेशियो है और जो 12 वर्ष बाद का रेशियो है, यानी 12 और 6 18 साल के अंतर के कारण ये डिफरेंस आया है। ये जो डिफरेंस है 9, तो 9 बराबर हो जाएगा 18, यानी 9 एक 9, 9 दूना 18, यानी 1 का वैल्यू आ गया 2। अब 1 का वैल्यू 2 आ गया तो हम सीता का रेशियो है 12, इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 24 वर्ष। और गीता का रेशियो है 19, गीता का रेशियो 19 है, तो गीता में हम 19 में पुनः हम गुणा करेंगे 2 से, 19 गुना 38 वर्ष। गीता का वर्तमान उम्र 38 वर्ष, इनका 24 वर्ष है, इनका 38 वर्ष है। और देखिए क्या हुआ है, ये 6 वर्ष पहले का रेशियो है और सिर्फ ये 12 वर्ष बाद का है। दोनों को मैंने एक जगह लाया और दोनों के डिफरेंस मालूम करने लगा, देखा कि डिफरेंस अलग अलग है। इस डिफरेंस को समान करने के लिए जो नियम कानून है उस नियम को अपनाया। इसका नियम है कि ये 6 वर्ष पहले का जो रेशियो है उनका डिफरेंस कितना है, तो 7 है, तो हम 12 वर्ष बाद वाले में गुणा कर देंगे, और 12 वर्ष बाद वाले का जो डिफरेंस है हम 6 वर्ष पहले वाले में कर देंगे। और ये जो है मन करके नया रेशियो हमें इतना तैयार हो गया। अब जब इनका डिफरेंस समान हो गया तो अब इस रेशियो से हमको मतलब नहीं है। अब ये जो रेशियो का डिफरेंस आया है किस कारण आया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक समय के अंतर के कारण आया है, यानी 6, 12, 18 साल पीछे और आगे के कारण आया है। ये रेशियो 18 साल पीछे का है और ये रेशियो 18 साल आगे का है। इसलिए 9 बराबर 18, इसलिए 1 बराबर 2। जब 1 बराबर 2 आ गया तो सीता का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो सीता का यहाँ रियल में रेशियो आया है 12, तो 12 को 2 गुणा करेंगे 24 वर्ष। और गीता का रियल रेशियो आया है 19, इसको 2 से गुणा करेंगे 38 वर्ष। इस तरह से हम सीता गीता के वर्तमान में निकाल सकते हैं। आपको हम समझा रहे हैं इसलिए हम इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग चंद सेकेंडों में इसको बना सकते हैं। क्या करना है, दोनों को पहले इस तरह से लिख देना है, लिखने के बाद बहुत तेजी में यहाँ करो, ऐसे करने के बाद फिर यहाँ पहुँच जाओ, इसके बाद आंसर आ जाए। सेकेंडों नहीं बीतेगा, मिनट लगभग नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो पुनः इसको रिवर्स करके समझेंगे। देखिए बहुत
हैवी क्वेश्चन है, हाई लेवल का है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 54 था। 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 62 वर्ष है 62 वर्ष होगा। 62 वर्ष होगा। तो पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अंतर क्या है? चलिए हम चलते हैं पहले वर्तमान में। यहाँ वर्तमान में पिता और पुत्र यानी फादर और डॉटर का हमें रेशियो मालूम करना है। जो 6 वर्ष पहले का मालूम है कि 6 वर्ष पहले फादर और डॉटर का रेशियो जो है 24, यानी ये 1 साल की थी, 4 साल, 4 और 1 का रेशियो है। और वही 10 वर्ष बाद, यहाँ से 10 वर्ष बाद उन दोनों के फादर प्लस डॉटर के उम्र का योगफल 62 वर्ष हो गया। तो वर्तमान में उनके उम्रों का अंतर क्या है? अब देखिए, ये 10 वर्ष बाद का योगफल इतना है। 10 वर्ष बाद का योगफल इतना है, तो हम उनको वर्तमान में लाने के लिए क्या करें? इन 10 वर्ष बाद जो है पिता भी 10 वर्ष बड़े हो गए और उनकी पुत्री भी 10 वर्ष बड़ी हो गई, यानी 10, 10, 20 तब जाकर 62 हो रहा है। अगर 62 में से 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ वर्तमान में, यानी यहाँ पर फादर और डॉटर का उम्रों का योगफल 42 साल हो गया। तो क्यों हुआ? ये हुआ है 62 में से 10 गुना 20 घटाने के बाद ये 42 वर्ष हो गया। लेकिन यहाँ से भी हम 6 वर्ष पीछे चलेंगे, और जब 6 वर्ष पीछे चलेंगे तो 6 ये भी छोटा हो जाएगा और 6 वर्ष ये भी छोटा हो जाएगा, यानी 6 गुना 12, यानी 42 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर इनका रेशियो मिल जाएगा। ये हो जाएगा दोनों का योगफल, यहाँ पर 6 वर्ष पहले हो जाएगा, दोनों का योगफल 42 में से 12 घट जाएगा, यानी 30 वर्ष, 30 साल हो जाएगा। तो यहाँ 6 वर्ष पहले का रेशियो भी मालूम है, 6 वर्ष पहले का इन दोनों का योगफल भी मालूम है। तो हम इनका रेशियो क्या है? 4, 1, 5, यानी 5 बराबर 30, इसलिए 1 बराबर 6, यानी 1 का वैल्यू 6 आ गया। इसलिए 6 वर्ष पहले इनका रेशियो जो है 4 है, 1 का वैल्यू 6 हुआ तो 4 का वैल्यू, यानी 4 का वैल्यू हो जाएगा। उनको हम 6 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6 चौके 24 वर्ष, और इनको 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। ये 6 वर्ष और ये 24 वर्ष, ये वर्तमान से 6 वर्ष पहले है। जब हमको वर्तमान में ले जाना है तो इसमें भी 6 घटा देंगे, इसमें भी 6 घटा देंगे, 24 में 6 घट गया तो इनका वर्तमान हो जाएगा पिता का 24 में से 6 घट जाएंगे तो 18 वर्ष, और पुत्री का जो है अभी 6 वर्ष का है और 6 साल पहले 1 बराबर 6 आ गया, तो 6 वर्ष हो गया। तो कह रहा है कि उनके उम्र का डिफरेंस, वर्तमान में उनके उम्र का डिफरेंस ज्ञात है। तो ये डॉक्टर जो है 6 वर्ष पहले 6 साल की,
कहीं गड़बड़ हो रहा है इसमें, क्योंकि डॉक्टर का जब 6 आ गया तो 6 में 6 घंटे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं 10 साल बाद पिता और पुत्री की उम्रों का जो कुल 62 है, तो 10 वर्ष बाद है तो 10 वर्ष पहले इनके जो कुल कितना होगा, तो 10 वर्ष 20 यानी 62 हो गया 42 साल। 42 साल जो है ये वर्तमान का हो गया 42 साल। वर्तमान में दोनों का उम्र का जोखर 42 साल है और 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का जोखर कितना होगा, तो 6 ये भी कम हो जाएगा, 6 में 12 कम हो जाएगा, 42 में 12 बढ़ गया 30, यानी 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का जोखर 30 साल होगा। इनकी उम्र का रिसीव जो 4 1 है, 4 1 5 5 32 यानी 6, ये हो गया 6 6 24 और 6 कम 6 हो गया। चलिए यहाँ पर हमको ये मालूम हो गया कि 6 वर्ष पहले उनकी उम्र 24 साल और 6 साल, यानी यही हमारा ये वर्तमान उम्र मालूम हो रहा है। तो वर्तमान उम्र जब 24 और 6 है तो अंतर कितना होगा, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 24 में से 6 घटा देंगे, यानी 18 वर्ष का दोनों का अंतर है। 24 और 6 है तभी तो 6 4 24 4 1 अनुपात है, ये 6 साल पहले का है। अभी जब 6 साल पहले अंतर 18 साल है, 6 साल पहले अंतर 18 साल है, तो 6 साल के बाद उनका अंतर क्या होगा, तो 6 6 12 घट जाएगा इसमें, यानी अंतर हो जाएगा 6 वर्ष। उनमें 6 वर्ष का ही अंतर हो जाएगा। देखिए फिर समझ लीजिए, पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र, हमें अब वर्तमान उम्र का अंतर निकाला, जिसमें 10 साल बाद उनकी उम्र का जो कुल 62 है और 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का रेशियो 4 है। तो जो ये 10 साल बाद 62 साल है उनको वर्तमान में लाएंगे तो 10 ये भी 10 बढ़ गया है, ये भी 10 बढ़ गया है, 20 बढ़ गया तो 20 कम कर देंगे तो 42 साल हो जाएगा वर्तमान में। तो वर्तमान में 42 हो गया और 6 वर्ष पहले उनके उम्र का जो हिस्सा है, तो 42 में 30 घट गया 12, यानी 6 वर्ष, कितने वर्ष के अंतराल पर हुआ, ये 6 वर्ष के अंतराल पर 12। तो देखिए हमारा ये कहना है कि दोनों का डिफरेंस जो फल जो 30 आ गया और दोनों का रेशियो 4 1 है, तो 4 1 5 5 6 31 है, 1 का वैल्यू 6 हुआ, तो हम इसको 6 में गुणा कर देंगे 24 वर्ष, इसको 6 में गुणा करेंगे 6 वर्ष। ये 6 वर्ष पहले का इन लोगों का एज जितना हो गया, तो उनमें डिफरेंस कितने का हो गया, 18 साल का। और यही डिफरेंस हमको लेकर चलना है वर्तमान में। तो वर्तमान में चलेंगे तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस अंतर जो है 18 साल का है, 18 वर्ष का है, तो 6 वर्ष बाद उनके डिफरेंस क्या पड़ेगी। तो जो डिफरेंस हम बताए हैं, नियम है कि आप लोगों को मालूम होगा कि 6 वर्ष पहले जब उनकी उम्र में जो अंतर होगा वही अंतर वर्तमान में होगा, वही अंतर 10 वर्ष के बाद होगा, क्योंकि अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 6 वर्ष पहले उनके उम्र में जो अंतर था 18 साल, वही उम्र वर्तमान में भी उनके उम्र का अंतर होगा। वर्तमान में उनके उम्र का अंतर भी 18 साल होगा।
क्योंकि अंतर कभी बदलता नहीं है। 6 वर्ष पहले उनकी उम्र में जो अंतर था वही अंतर 10 साल के बाद भी होगा, वर्तमान में भी होगा, हमेशा होगा। तो इस तरह से अंतर नहीं बदलता है। ये अंतर जब 6 साल पहले 18 वर्ष है तो 6 वर्ष के बाद भी यानी वर्तमान में भी 28 साल। ये आपको समझ लो, मुझे बहुत ईजी है। पहले क्या करना है, 6 वर्ष पहले इनका रिसीव लिख लो, उनके बाद इनका 62 लिख लो, इसमें से 10 10 20 घटा दो, 42 हो जाएगा। ये वर्तमान में आ गया। जब वर्तमान में आ गया तो हम वर्तमान से 6 साल पीछे चलेंगे, तो 6 दिन 12 फिर घटा देंगे तो 21, ये आ गया 6 वर्ष पीछे। तो 6 वर्ष पीछे हम देखते हैं कि इनके जोखिम जो है 30 है, जबकि रियल में इनके रेशियो का जोखिम 5 है। 5 बराबर 30 है, 1 बराबर 6, यानी रियल में इनका वैल्यू 24 वर्ष हो गया, इनका 6 वर्ष हो गया। तो 24 और 6 में कितने का अंतर है, तो 18 का अंतर है। जो अंतर 6 वर्ष पहले है वही अंतर वर्तमान में होगा, वही अंतर बाद में भी होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज ये थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए बिल्कुल आप लोग थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा। और आज इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करके अपने यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन अगले वीडियो में सुनाएंगे।